बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है। मायावती का यह फैसला चौंकाने वाला था, क्योंकि इससे पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया था। पार्टी से निकाले जाने के पहले आकाश के ऊपर न केवल आरोपों की बारिश की गई, बल्कि उन पर अपरिपक्व नेता यानी कि इमेच्योर का भी टैग लगा दिया गया। पार्टी से निकाले जाने के बाद आकाश को एक नहीं बल्कि दो ऑफर आए, और वो भी एकदम खुल्लम खुल्ला। सबसे पहले तो रामदास अठावले ने उन्हें आरपीआई में आने का न्योता दे दिया, और फिर मौका देखते ही सपा विधायक प्रदीप यादव ने भी उनके लिए खुद लखनऊ जाकर एसपी चीफ अखिलेश यादव से बैटिंग कर दी। अब आकाश तो ठहरे मायावती का कैडर। ऐसे में माना जा रहा है कि अब तो वो सिर्फ इस बात का इंतजार करेंगी कि कब उनकी बुआ का गुस्सा शांत हो जाए और वो फिर से उनका जय भीम स्वीकार कर लें। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। 1995 में जन्मे आकाश आनंद की पढ़ाई लिखाई दिल्ली एनसीआर में ही हुई है। उनकी स्कूलिंग नोएडा और गुरुग्राम के स्कूलों से हुई है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 2013 में आकाश आनंद आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे। उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमाउथ से एमबीए की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद वह भारत लौटे। भारत आने के बाद आकाश अपने पिता आनंद कुमार के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। फिर उन्होंने अपना बिजनेस भी खड़ा किया। साल 2016 में आकाश सक्रिय राजनीति में आ गए और उन्होंने बसपा के कई पदों पर रहकर काम किया। उन्होंने कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी अहम भूमिका निभाई है और पार्टी के कैडर को मजबूत करने की कोशिश की है। एक 30 साल का लड़का जो ना कांग्रेस को छोड़ता और ना बीजेपी से डरता, ना अखिलेश से कोई मतलब और ना चंद्रशेखर आजाद से कोई दोस्ती। मंच पर जब भाषण देता, जब खड़ा रहता तो एकदम वही स्टाइल जैसा कांशीराम का था। बाएं हाथ में घड़ी, साधारण से जूते, एक फॉर्मल शर्ट और जुबान पर सिर्फ 3 नाम, मायावती, कांशीराम और संविधान। तो यही है बसपा के पूर्व नेता आकाश आनंद का स्टाइल। सही मायनों में देखा जाए तो आकाश आनंद बिल्कुल भी इमेच्योर नेता नहीं है। उनके भाषण देने के अंदाज से लेकर दलित मूवमेंट पर उनकी पकड़ और संविधान के प्रति उनकी समझ ये दर्शाती है कि भले ही एमपी या एमएलए बनकर उन्होंने सत्ता का स्वाद ना चखा हो, लेकिन भाषणों में तो वो बड़े बड़े नेताओं को पानी पिला सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये आता है कि जब आकाश पार्टी का विस्तार कर रहे थे तो मायावती ने उन्हें पार्टी से क्यों निकाल दिया। पार्टी से आकाश को बाहर करने के 2 बड़े कारण सामने आए हैं। एक तो 7 फरवरी की अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी और दूसरा आकाश आनंद का 7 मिनट का वो भाषण। शायद इन्हीं 2 कारणों की वजह से मायावती ने आकाश को दूर से ही जय भीम कर दिया। दरअसल 7 फरवरी को आगरा में आकाश आनंद के साले की शादी थी। मायावती ने कई नेताओं को उसमें जाने से मना किया था, क्योंकि वह अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी थी, जिससे मायावती नाराज चल रही थी। लेकिन उस शादी में आकाश आनंद भी गए थे और कई ऐसे नेता और कोऑर्डिनेटर भी पहुंच गए थे जो अशोक सिद्धार्थ के करीबी माने जाते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इस शादी में आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार नहीं गए। शायद इसलिए वो बच गए और मायावती ने उन्हें पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर उनकी वफादारी का तोहफा दिया। साल 2007 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तब आनंद पहली बार लाइमलाइट में आए थे। इससे पहले वो कुछ समय के लिए पार्टी के उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। आकाश का एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा है कि उनके इस भाषण को लेकर ही मायावती गुस्सा हो गई थी। आकाश आनंद ने अपने इस भाषण में कहा था कि मैं पिछले 2.5-3 साल में यही समझा हूँ कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़े से परेशान हैं। पार्टी के स्ट्रक्चर को लेकर और तरीकों को लेकर जिस तरह से पार्टी चल रही है उसमें बहुत सी कमियां हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे कुछ पदाधिकारी पार्टी को फायदा पहुंचाने से ज्यादा पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं? हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते या कुछ गलत जगह बैठे हैं। ये मैंने भी महसूस किया है। मुझे भी बहुत दिक्कत आ रही है। अपने इस भाषण में आकाश आनंद ने पार्टी के स्ट्रक्चर पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। आकाश ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि पार्टी का स्ट्रक्चर ही ऐसे बना हुआ है जिसमें कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको हम छेड़ नहीं सकते हैं, उन्हें हिला भी नहीं सकते हैं। वो हमसे बड़े भी हैं, कई जगह गलत भी हैं, पर हम उनको नहीं छेड़ेंगे। साल 2012 में बसपा सरकार की विदाई के बाद से ही बसपा के बुरे दिन शुरू हो गए थे। पहले तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी खाता ही नहीं खोल पाई। उसके बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी पिछड़ी। हालांकि साल 2019 में सपा बसपा गठबंधन के बूते मायावती 10 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने इस बात पर मोहर लगा दी कि अब बहन जी को कोई नया दाव खेलना होगा। 2024 तक पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने हाथी की सवारी छोड़ दी और सपा, कांग्रेस या फिर बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश आनंद ही बची थे
जिन्होंने अखिलेश और राहुल गांधी जैसे सीनियर नेताओं से सीधे टक्कर ली। लेकिन शायद ये बात भी मायावती को नागवार गुजरी। आकाश ने जैसे ही मोदी शाह को घेरना शुरू किया, मायावती ने उन्हें शांत कर दिया और समझा दिया कि अभी उन्हें और राजनीति सीखने की जरूरत है। आकाश के भाषणों ने भले ही सोशल मीडिया पर धूम मचाई हो, लेकिन सच ये है कि शायद मायावती नहीं चाहती हैं कि उनसे बड़ा कोई और दलित नेता निकलकर भारतीय राजनीति में आए। इसके इतर मायावती ने आकाश के पिता आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर इस बात की कमी पूरी कर दी कि उन्हें गुटबाजी से दिक्कत है। आकाश या उनके पिता से नहीं, चूंकि अशोक सिद्धार्थ से मायावती पहले ही दूरी बना चुकी थी। ऐसे में मायावती ने उनका रिप्लेसमेंट लखीमपुर खीरी के रहने वाले रामजी के रूप में भी ढूंढ लिया है। अब देखना ये होगा कि जिस आकाश ने अपनी राजनीति ही बुआ मायावती के इर्द गिर्द शुरू की हो, वो आखिर अब कितने दिन तक पार्टी से बाहर रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।